हेलो फ्रेंड्स, हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन को समझा और उसमें हमने किसी एक वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट किया। अब हम ये समझेंगे कि उन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में वेक्टर्स की एडिशन कैसे करनी है। तो उसके लिए हम कोई दो वेक्टर्स अज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। और ए वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में अगर हम उसे लिखें तो वो बना ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। और सिमिलरली अगर हम बी वेक्टर को भी उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में लिखेंगे तो वो बनेगा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। अब हमने एडिशन ऑफ फैक्टर्स को समझना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, तो आर वेक्टर बन जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर को हम ऐड कर रहे हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर बना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसको ऐड करने का क्या तरीका है, हमने ए वेक्टर की वैल्यू लिखी। ए वेक्टर की वैल्यू है मेरे पास ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ब्रैकेट लगाई, प्लस का साइन है आगे, आगे है बी वेक्टर। बी वेक्टर की वैल्यू लिखी बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। अब इसको ऐड कैसे करना है, आई कैप के कोफिशिएंट को आई कैप के कोफिशिएंट में ऐड कर देना है। ए एक्स है इधर आई कैप का कोफिशिएंट और इधर आई कैप का कोफिशिएंट है बी एक्स, तो ए एक्स और बी एक्स को ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद लग गया आई कैप। सिमिलरली वाई के कंपोनेंट्स को या जे कैप के कंपोनेंट्स को ऐड किया, ये बन गया ए वाई प्लस बी वाई, इधर से ए वाई और इधर से बी वाई, ए वाई प्लस बी वाई जे कैप। और ये हमारे पास वैल्यू बनी रिजल्टेंट की। अगर हम ए वेक्टर को ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप लिख सकते हैं, तो इसी तरह से हम रिजल्टेंट को भी आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप लिख सकते हैं। और अगर हम इस तरह से लिख सकते हैं तो हम कंपेयर कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। जब हम कंपेयर करेंगे तो हम देख पाएंगे कि आर एक्स है ए एक्स प्लस बी एक्स और आर वाई है ए वाई प्लस बी वाई। अब इस कंपैरिजन के बाद हम ये लिख पाएंगे कि आर एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स एंड आर वाई इज इक्वल्स टू ए वाई प्लस बी वाई। इसका मतलब क्या है कि रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट क्या है, ए वेक्टर के एक्स कंपोनेंट में बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट ऐड किया और रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट क्या बना, ए वेक्टर के वाई कंपोनेंट में बी वेक्टर का वाई कंपोनेंट ऐड किया। ये बात हुई टू डायमेंशंस की, जब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं। अगर हम थ्री डायमेंशंस में हैं, थ्री डायमेंशनल मोशन की बात हो रही है या वेक्टर्स जो हैं वो थ्री डायमेंशंस में एक्ट कर रहे हैं, तब रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, उसका एक्स कंपोनेंट बनेगा ए एक्स प्लस बी एक्स, रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट बनेगा ए वाई प्लस बी वाई और रिजल्टेंट का जेड कंपोनेंट बनेगा ए जेड प्लस बी जेड। सो हमने एडिशन ऑफ फैक्टर्स को समझा, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में, टू डायमेंशंस में भी समझा, और ये रहा रिजल्टेंट की वैल्यू थ्री डायमेंशंस में। अगर हमें यहाँ पे नेट रिजल्टेंट की वैल्यू लिखनी हो तो वो बनेगा आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। So that's it for today's class. Keep practicing.